नाथ शेल पर कपड़ी पति रहे तो सुग्रीव नाथ पर। हे प्रभु, वो जो सामने जो पर्वत नजर आ रहा है, उस पर्वत पर महाराज सुग्रीव कपिसेना के रहते हैं, वो भी आपके दास हैं। वहां चलकर महाराज सुग्रीव से मित्रता कीजिए, गरीब और दीन जानकर कृपा कीजिए। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ मरकट कोट पठाई। वो माता जानकी की खोज करने में जगह जगह पर यहाँ वहाँ चारों दिशाओं पर करोड़ों बंदर सेनाओं को भेजेंगे। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जय श्री राम, जय श्री राम। जब सुग्रीव राम कह देखा, अतिशय जन्म धन्य कर देखा। सादर मिलो सहित रघुनाथ। जय श्री राम। हे महाराज सुग्रीव, ये अयोध्या के महाराज हैं, आप इनसे मित्रता कीजिए। कब करे मन विचार यही रीति, तब हनुमंत उभय दिशि कई सब कथा सुनाई। पावक साकी देखरी झोर प्रीत उंगड़ा। जय श्री राम। हे प्रभु, हे मेरे करुणा के सागर, ये महाराज सुग्रीव हैं जो इस पर्वत पर रहते हैं। आप इन पर कृपा करके और अभी कीजिए। मैं आप दोनों की अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता करवाता हूँ, सो आप उसे स्वीकार कीजिए। जय श्री राम। कीन प्रीत कछु विचर राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। कहा सुग्रीव नयन भय बुरा, मिलहि नाथ मिथिलेश। नयन भय मारी, मिलहि नाथ मिथिलेश। हे प्रभु श्री राम, मिथिला की कन्या आपको जानकी जी अवश्य मिलेगी। मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हो कछु करत विचारा। हे प्रभु, मैं मंत्रियों सहित एक समय यहाँ बैठा हुआ कुछ सोच विचार कर रहा था। गगन पंथ देखी मैं जाता, परमस परी बहुत बिन आता।
हे प्रभु, जब मैं मंत्रियों की सभा में बैठा था उसी समय आकाश मार्ग से जाते हुए मैंने माता सीता को देखा था। राम राम हाँ राम पुकारा, हमें देख दिल ने उपड़ा। राम पुकारी, हमें देख दिल ने उपड़ा। है ना, उन्होंने राम हाय राम ऐसा पुकारा और पुकार के हमारी ओर कुछ वस्त्र और आभूषण गिराए हैं, सो मेरे पास रखे हुए हैं। मांगा राम तुरंत कहीं दिल हे सुग्रीव जी, आइए प्रभु। वो वस्त्र और आभूषण लाकर दिखाइए। ठीक है प्रभु, मैं अभी हनुमान को भेजता हूँ। जो वस्त्र और आभूषण मेरे पास रखे हैं वो अभी लेकर आएंगे। हे हनुमान, आप जाइए और वो वस्त्र और आभूषण लेकर आइए। कह प्रभु लक्ष्मण सोयो बाबा, पहचानत पटभूषण दाता। हे भाई, ये वस्त्र और आभूषण पहचानते हो? हाथ जोड़ लक्ष्मण तब बोले, रघुनायक सो वचन बोले। पगभूषण में सकत चिन्हारी, ऊपर कबहू नसीहे निहारी। हे प्रभु, मैंने तो माता के चरणों की ओर देखा है, कानों की ओर तो कभी नहीं देखा। मैंने तो चरण निहारे, देख के माता के कान नहीं। मैं तो बिचुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। परनाथ सुकुन ये अच्छा है, परनाथ सुकुन ये अच्छा है। खंडन है तीर कमानों का, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडन हो गए उन कानों में। कुंडन वाले वे देगा, इस भांति हरण करने वाले। अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता के आए, नाचेगी तेरी प्राणों पर। इस भांति हरण करने वाले, शिव जाना बाणों पर। कहा सुग्रीव सोना हूँ रघुवीरा, सजम सोच उन्नत मुदीरा। हे प्रभु, मन से सोच का त्याग कर मन में धैर्य रखिए। सब प्रकार कर हो सेवकाई, यही विधि मिलहि जान की आई। हे कृपा सिंधु, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस भी प्रकार माता जानकी जी मिलेगी। सखा वचन सुन हर्ष कृपा सिंधु बलशील, कारण कवन बसवन मोहि कहूँ सुग्रीव। हे सुग्रीव, किस कारण वन में बसते हो, मुझसे कहो। बताता हूँ प्रभु। पूछे प्रभु हंस जा नहीं ताई, महावीर मर के गुणगान।
रघुनंदन शिरोमणि, मैं आदि प्रकार से मेरे उत्पत्ति आपको सुनाता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, एक समय ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों से कीचड़ निकालकर इस पृथ्वी के ऊपर डाला। उससे एक सुंदर वानर प्रकट हुआ जो ब्रह्मा के समान बलि था। हे नाथ, वो वानर ब्रह्मदेव के पास गया और कहा कि हे ब्रह्मदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ए ऋक्षराज वानर, तुम दक्षिण दिशा को जाओ और जहां भी तुम्हें कोई राक्षस मिले उसको मार दो। हे नाथ, वो ऋक्षराज वानर दक्षिण दिशा को गया और वन में फिरने घूमने लगा। हे नाथ, जहां कहीं भी उसको कोई राक्षस दिखाई देता था तो उसको ऊपर कठिन शिला मारकर वहीं उसको मार देता था। हे नाथ, वो ऋक्षराज वानर घूमते घूमते उस वन में उसने एक सुंदर कुंड देखा और जब वह वानर उस कुंड के बिल्कुल पास गया तब वह उस कुंड में अपनी परछाई को निहारने लगा। हे नाथ, जब वो परछाई को निहार रहा था तो उसने सोचा कि ये इस कुंड में ये राक्षस किस प्रकार रहता है। हे नाथ, ये देखकर कि ये राक्षस कुंड के अंदर कैसे रह रहा है, हे नाथ, वो उसी क्षण उस कुंड के अंदर कूद गया। हे नाथ, जब वो कुंड के अंदर कूदा तो वहां पर बड़ा ही कौतुक हुआ। वह ऋक्षराज वानर पुरुष से स्त्री हो गया। हे नाथ, जब वो स्त्री बाहर आकर खड़ी हुई तो उसके बालों पर जब इंद्र की दृष्टि पड़ी तो उससे मेरा भाई बाली उत्पन्न हुआ और जब सूर्य देव मोहित होकर उसके ऊपर उसकी गर्दन पर उसकी सूर्य की दृष्टि पड़ी तो उससे मैं सुग्रीव उत्पन्न हुआ हूँ। हे नाथ, फिर देखे क्या होता है। वहां पर वो स्त्री से वापिस पुरुष हो गया और हम दोनों भाइयों को लेकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। तब हमने सारा बखान ब्रह्मदेव को सुनाया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हरि इच्छा बलवान है। तब ब्रह्मा जी ने हमसे समझाकर कहा कि तुम दोनों भाई दक्षिण दिशा में जाओ और स्कंदा नगरी में पंपापुर नामक गांव है, वहां पर सुख भोग राज्य करो। हे नाथ, उन्होंने चलते समय यह भी कहा था कि जो संसार के चर अचर के स्वामी हैं वो इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे और वह सीता को, उनकी पत्नी को खोजते हुए इस वन में जरूर आएंगे। उन्हीं के हाथों से तुम दोनों भाइयों का उद्धार होगा। है ना, मैंने ये मेरा उत्पत्ति आपको सुनाई है। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, वीरगति अंत जन जाई। नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाए। है ना, बाली और मुझ में ऐसा प्रेम था जिसका इस संसार में तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। मैं सुत माया भी तहिना, आवासो प्रभु हमने। हे सुग्रीव, जब तुम दोनों भाइयों में इतना ही प्रेम था तो फिर विरोध क्यों हुआ? बताता हूँ प्रभु। मैं सुत माया भी तहिना, आवासो प्रभु हमरे गाँव। हे प्रभु, मई का पुत्र मायावी एक समय हमारे गांव में आया और आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा।
अर्ध रात पूरे हार पुकारा, बालियों पे पुबल से जब उस दैत्य ने आधी रात को बाली को पुकारा तो बाली उसका बल नहीं सह सका और बाली ने भी उसके ऊपर युद्ध के लिए उसको ललकार दिया। हे नाथ, वह दैत्य भागता गया और मेरा भाई बाली भी उसके पीछे भागने लगा। हे नाथ, जब वो दैत्य भागता गया और बाली भी उसके पीछे भाग रहा था तो मैं भी भाई होने के नाते मेरे भाई के पीछे चल दिया। हे नाथ, वह दैत्य मायावी भागकर एक सुंदर गुफा के अंदर घुस गया। हे नाथ, तब उसी समय बाली ने मुझे समझाकर कहा कि ए सुग्रीव, अगर मैं 15 दिन तक इस दैत्य का वध कर बाहर नहीं आऊं तो जान लेना कि तेरा भाई बाली मारा गया। हे नाथ, मैं वहां पर 15 दिन के बजाय 30 दिन तक रहा और 15 दिन की बजाय 30 दिन तक रहा, लेकिन अंत में देखो प्रभु, वहां से एक फैन युक्त रुधिर की धारा निकली। मुझे भ्रम हो गया कि मेरा भाई बाली मारा गया। यह सोचकर मैंने एक कठिन शिला उठाकर उस गुफा के द्वार पर लगा दी ताकि वो दैत्य मुझे भी नहीं मारे। और मैं ये सोचता हुआ, मन में विचार करता हुआ पंपापुर की ओर चल दिया। हे नाथ, जब मैं पंपापुर आया तो वहां के जन तन मन से व्याकुल थे और जब उन्होंने बिना राजा के सिंहासन को देखा तो मेरी इच्छा न होते हुए भी मुझे वहां का राजा बना दिया। हे नाथ, जब बाली उस दैत्य को मारकर पंपापुर आया और मुझे सिंहासन पर बैठा देखा तो बाली ने हृदय से वैर बढ़ाया। हे नाथ, बाली ने मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि मेरी स्त्री को भी बाली ने छीन लिया। हे नाथ, उसी के डर से मैं इस संसार में घूमता फिरता रहता हूँ। यहाँ सांप बस आवत नाही, तड़प सभी रहो बदनाही। है ना, यहाँ पर बाली सांप की वजह से नहीं आता है। सुनत वचन बोले प्रभु, कहूँ सांप की बात, द्वंद विदेत सो कवन, विधि बाली हत्योतात। हे सुग्रीव, वह सांप की बात कहो कि दुदुम्बी दैत्य को बाली ने किस प्रकार मारा। है ना, सांप की बात आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। हे नाथ, मई का पुत्र धुंधवी एक समय युद्ध के लिए बड़ा व्याकुल था। उसने युद्ध के लिए समुद्र को ललकारा कि हे समुद्र देव, मुझसे युद्ध करो। तो समुद्र को वो दैत्य मथने लगा और मत के इतना भयंकर मचा दिया उसने कि उसके जीव जंतु तक मरने लगे। हे नाथ, जब वो जीव जंतु मरने लगे तो समुद्र देव अगुला कर बोले कि हे दैत्य, हे धुंधवी, मैं तुम्हारे बल की बराबरी नहीं कर सकता हूँ। तुम ऐसा करो, उत्तर दिशा को जाओ और वहां पर हिमालय पर्वत हैं, शायद वही तुम्हारे बल की बराबरी कर सकता है। हे नाथ, वो धुंधवी दैत्य भागकर उत्तर दिशा में जाकर और एक ताल ठोकर हिमालय को उठा लिया। हे नाथ, उसी समय हिमालय पर्वत ने कहा कि हे धुंधवी, मैं भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता हूँ।
तुम ऐसा करो, पंपापुर नामक गांव में बाली रहता है, हो सकता है कि वही तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ले। हे प्रभु, वो वहां से चलकर भैंसे का वेश धारण कर पंपापुर के दरवाजे पर आ गया और बाली को युद्ध के लिए ललकार था। हे नाथ, जब उसकी ललकार बाली ने सुनी तो बाली क्रोधित होकर बाहर निकला और दोनों मदमस्त हाथियों के समान भिड़ गए। हे नाथ, उसी समय बाली ने उस दैत्य के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उत्तर दिशा को फेंका और दूसरा टुकड़ा जो दक्षिण दिशा में फेंका था वहां पर मतंग ऋषि की कुटिया थी। हे नाथ, उस समय मतंग ऋषि स्नान करने गए थे। जब वो स्नान करके वापिस कुटिया में आए तो वहां पर खून के छींटे पड़े थे। ये देखकर मतंग ऋषि बड़े क्रोधित हुए और कहा कि जिसने भी ये काम किया है वो जब कभी भी यहाँ पर आएगा वो तत्काल भस्म हो जाएगा। हे नाथ, इसी श्राप की वजह से बाली को जो दिया था मैं उसी की वजह से यहाँ पर रहता हूँ ऋषि पर्वत पर, वो कभी यहाँ पर नहीं आता। सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक ही प्राण, ब्रह्म रुद्र शरणागत हूँ गए न उर भई प्राण। हे सुग्रीव, कहिए प्रभु। मैं बाली को एक ही बाण में मार सकता हूँ। हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है आप पर। अगर वो भागकर ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाएगा तब भी नहीं बच पाएगा। ठीक है प्रभु। जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्ही विलोकत पातक भारी। हे सुग्रीव, कहिए प्रभु। जो अपने मित्र को दुखी देखकर दुखी नहीं होते उन्हें देखकर बड़ा पाप लगता है। निज दुख गिर सम मरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समान। हे सुग्रीव, कहिए प्रभु। मित्र का दुख रज के समान हो तो उसे पर्वत के समान जाने और पर्वत के समान हो तो रज के समान जाने। हाँ प्रभु, ऐसा ही करना चाहिए। कुपत निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। ये सखा, जो कुपथ से निवारण कर सुपथ में चलाते हैं, गुण प्रकट करते हैं और अवगुण छिपाते हैं। दैत लेत मन शंकन धरई, बल मान सताहित करई। हे सुग्रीव, हाँ प्रभु। जो देते लेते समय मन में संकोच नहीं करते वो बल के अनुसार रक्षा करते हैं। हाँ प्रभु, ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। विपत काल कर शत गुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण ये। और जब विपत्ति काल आवे तो सो गुण प्रकट करे, प्रेम करे। वेद में संतों की और मित्रों के गुण कहे हैं। आगे का मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। और जो आगे तो मीठे वचन बनाकर कहे और बाद में कुटिलाई करे। जाकर चित आईगत समभाई, असको मित्र पर हरे भलाई। ऐसे मित्र को त्यागने में ही भलाई है। हाँ प्रभु, जरूर ऐसे कुटिल कपटी पापी मित्र को कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसे मित्र को जल्दी से त्याग कर देना चाहिए। मित्र मित्र सो प्रीति करा, हृदय आन मुख आन। जाके मन वच प्रेम नहीं, बुरे दुराए जान। मित्र मित्र से परस्पर प्रीति करते हैं, परंतु हृदय में और मुख में और जिनके वचन और मन में प्रीति नहीं है
वे अपना कपट हृदय में छिपाते हैं, वे मित्र हैं। सेवक सत नृपक बन कुनारी, कपटी मित्र शूल समझारी। मूर्ख सेवक, कृपण राजा, कोटि स्त्री, कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान होते हैं। हाँ प्रभु, त्याग कर देना चाहिए ऐसे मित्रों को। सखा सोच त्यागहु भले मोरे, सब विधि करब काज में तोरे। मित्र, तुम सब प्रकार से मेरी सोच त्याग दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा हित करूंगा। हाँ प्रभु, ऐसी आशा है मुझे। कह सुग्रीव सुनऊ रघुबीरा, आय महाबल अति रणधीरा। हे प्रभु, मेरा भाई बड़ा बलवान और पराक्रमी है। सतताल यह कृपा निधाना, वैदे जो सब ये कहीं माना, ये कहीं माना। हे प्रभु, जो सामने 7 ताड़ के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जो इनको एक बाण से भेद देगा वही बाली पर विजय पाएगा, अन्यथा परिश्रम करना बेकार है। चंद्रमंडला कार सुहाई, पर एक बाण ही मैया आई। देखिए प्रभु, इनका आकार देखिए, ये अर्ध चंद्र मंडलाकार आकृति में है, जो इनको एक बाण से ढा देगा वही बाली पर विजय पाएगा। ताके कर वाली प्रभु मरई, ना तो शम मिथ्या को करही। सुन बोले प्रभु शीतल वाणी, कहीं कपि चतुरई तोरी में जानी। हे कपि, मैंने सब प्रकार से तुम्हारी चतुराई जान ली है। यही विधि बल कर कर परेखा, कहाँ ताल कर चरित विषेख। हे सुग्रीव, तुम इस प्रकार से मेरे बल की परीक्षा करना चाहते हो। सुन सुग्रीव ये है हर शाना, ताल रक्ष कर चरित बखाना। हे सुग्रीव, ताल का विशेष चरित्र कहो। हाँ प्रभु, जरूर सुनाऊंगा। ताड़ का विशेष चरित्र भी आपको सुनाऊंगा। सुना। हे नाथ, एक समय बाली स्नान करने के लिए जा रहा था, तो वो वन के रास्ते जब जा रहा था तो सुंदर फूल वाले अलग अलग पौधों को निहारने लगा, और उसने उसी वक्त 7 फल तोड़कर बीच रास्ते में रख दिए और बाली स्नान करने के लिए चला गया। हे नाथ, जब बाली स्नान कर कर वापिस आया तो उसने देखा कि जो वो 7 फल उसने रखे थे, इसने बाली ने उन पे एक सर्प आकर बैठ गया। हे नाथ, उसी समय बाली ने श्राप दिया सर्प को कि ये जो 7 मैंने फल रखे हैं वो तूने दूषित कर दिए हैं, ये 7 फल तेरे शरीर को भेद कर उगेंगे। हे नाथ, जब ये समाचार उस सर्प के पुत्र तक्षक ने पाए तो तक्षक ने बाली को श्राप दिया कि हे बाली, ये पेड़ जो इस फल
को उगेंगे। जो इनको एक बाण से ढा देगा वही बाली पर विजय पाएगा। है नाथ, यही ताड़ का विशेष चरित्र है। जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा वचन मम शान हो। हे सखा, तुमने जो कुछ कहा सिद्धांत तो यही है, परंतु मेरी प्रतिज्ञा भी असफल नहीं है। नट मर कपिल सबई न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, जग राम सारे कन्हाता। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, जस जाय निकट बल पावा। निकट बल पावा। हे सुग्रीव, मेरे वचन पर विश्वास कर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। हाँ प्रभु, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, मैं जरूर बाली से युद्ध के लिए उसे ललकारूंगा। सुनत क्रोध सुनत बाली क्रोधा तुर धावा, मैं कर चरण नार समुझावा। अरे ओ बाली, कहाँ है तू? दम है तो मुझसे आकर युद्ध कर, तेरा भाई सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। हाँ बाली, कहां पर कंदराओं में छिपा बैठा है? हाँ, क्या भाभी तारा के बारह युद्ध कर, ये तारा का आंचल नहीं है। हाँ, आज मुझे युद्ध के लिए कौन ललकार रहा है? ये आवाज कहीं पहाड़ की है, या आसमान की है, या पाताल की है? ये युद्ध के लिए ललकार किसने लगाई? हाँ, अरे वो बाली, बातों का बखान मत कर, तुझे पता नहीं है तेरे दुख से मैंने पंपा को छोड़ रखा है। आज मैं सुग्रीव तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं, आओ युद्ध करो। सुग्रीव, मैं जो कहा हे राम, तुम्हारे कहने से झगड़ा मैंने मोल लिया। भाई मेरा बाली नहीं, उस शत्रु का बल मैंने तोल लिया। आप कह रहे थे बाली से युद्ध करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आप तो इन पेड़ों के पीछे छिप कर बैठे रहे थे, मेरे वहां मुक्के पड़ रहे थे। एक रूप तुम भाता दो, कहीं हे सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों का एक ही रूप था, इस भ्रम से मैंने बाण नहीं चलाया। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का वेर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप
के थे, इसलिए मैं धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे, बाली को एक ध्यान रहे। कर कर सासु ग्रीव शरीरा पुलिस सब तीरा ये सखा ये हार पहन कर जाओ ताकि मुझे पहचान रहे। हाँ प्रभु, मैं दोबारा बाली को युद्ध के लिए ललकारूंगा। अरे वो दुष्ट बाली, आ युद्ध कर, अब की बार तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। पहले जब तेरे सामने क्या था, जब तो भग के चला गया, अमर की वजह मूर्छित नहीं, मौत गुआएगा। अरे ये दगा धोखे से किसने मारा, ये दगा किया क्यों दगा किया, पीछे से किसने क्यों मारा। तो लटकी जाए हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चिते नाम की धारा, बोला चिते नाम की धारा। धर्म हेतु अवतरम गोसाई, मोहि व्याधि पीना। हे प्रभु, आपने तो इस पृथ्वी की उत्पत्ति करने के लिए अवतार लिया था, फिर आपने मुझे एक पक्षी के समान समझकर क्यों मारा। हाँ, मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, हे प्रभु, मैं आपका कैसा मेरी हूँ, सुग्रीव आपका कैसा प्यारा है। हे प्रभु, आप समदर्शी हो, अर्थात सबको समझने वाले हो, सबको समान देखने वाले हो। फिर हे प्रभु, मैं कैसा वेरी हूँ, सुग्रीव आपका कैसा प्यारा है, वो कौन सा कारण है प्रभु जिस कारण आपने मुझे मारा है। हाँ, वहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते। अनजवधू भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सब तेजा। हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की बहू, बहन, बेटे की बहू और स्त्री को, इस चारों को एक समान देखना चाहिए। इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई, ताई वधे कछु पावन होई। हे बाली, जो इन्हें कुदृष्टि से
देखता है उसे मारने का कोई पाप नहीं होता। हाँ तो से जा रही हूँ वहाँ छोड़े मूड तो अत से अभिमाना नारी सिखावन करसन काना। हे मूर्ख, तुझे बड़ा अभिमान है जो अपनी नारी का सिखाया भी नहीं मानता। हाँ मामा भुज बल आशित तही जाना मारा चाहे अधम अभिमान। हाँ मामा भुज बल आशित तही जाने मारा चाहे अधम अभिमानी। और सुन, अरे अधम अभिमानी, तू मेरे भुजबल के अक्षसुत सुग्रीव को जाकर भी मारना चाहता था। हाँ सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर प्रभु जो में पात की अंतकाल गति तोर। हे प्रभु, अब मेरी आपके सामने ज्यादा चतुराई नहीं चल सकती, फिर भी आप करुणा के सागर मेरे आंखों के सामने विराजमान हो। क्या मैं अभी भी पापी हूँ? हाँ सुनत राम अति कोमल बानी, आली शीस पर सरोज जमानी। अचल करा तनु राखो प्राणा बाल कहाँ सुन विपानी। हे बाली, हाँ प्रभु, तुम्हारे शरीर से बाण को निकालकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर देता हूँ। हाँ जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम नहीं अमरवत नाही। अंत राम नहीं अमरवत। हे प्रभु, मनुष्य जन्म जन्मांतर तक यज्ञ करता है, तप करता है, त्याग करता है, फिर भी अंत समय पे वह आपका नाम उच्चारण नहीं कर सकता। हाँ जा सुनावे बल शंकर काशी देख समय अति अभिलाषी। जिनका नाम सुमिरन करने से शंकर भगवान मुक्ति को प्रदान देते हैं। हाँ ममलोचन गोचर सुइया कि प्रभु असव नहीं बनावा। हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों के सामने सन्मुख विराजमान हो, अर्थात मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। ऐसा समय ऐसा बनाओ कब बनेगा? हाँ सोनयन गोचर जासु गुण नित नैत कहीं वही आपने मुझे अहंकारी, घमंडी, मोहब्बत और अभिमानी समझकर यह कह दिया कि हे बाली, मैं तेरे शरीर को रखूं। हे प्रभु,
वो कौन सा व्यक्ति होगा जो कल्प वृक्ष काट कर बबूल का वृक्ष लगाएगा? हाँ, अब नाथ करी करुणा बिलोका हुए वर मांगो हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, सो में आप मुझे 2 वर दीजिए। हे प्रभु, पहला वर तो मेरा ये है कि जब भी मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूं तब भी आपके चरणों का पुजारी बनूं। दूसरा वर, हे प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद मेरे समान तबदारी है, मेरे समान बल योद्धा है। आप इसे अपना युवराज बनाइए, मैं आपको सौंप रहा हूँ, आप ही इसके माता और पिता हो। हाँ, राम चरण दृढ़ प्रीत करी बाल किन तनु त्याग, सोमन बाल जिम कंठते गिरतन जाने ना। लंका कांड वाले कलाकार मंदिर पर पहुंच जाए। लंका कांड के जो भी कलाकार हैं, अंगद, रावण, अक्षय कुमार, मेघनाथ, जल्दी से मंदिर पर चले जाए। घड़ी गो ऊपर को लागे गरम सुना दो माना दे जाता इजी ठड़ दे थी मैं खड़ी हो। राम बोल निज धाम पठावा, नगर नौ के संगिया कुल धावा। ये चालू हाँ,